Hello friends, welcome back to my channel. I am finally up with a new vlog. So बहुत टाइम से कोई vlogs इसलिए नहीं आ पा रहे थे. I'll tell you the reason. I'll tell you each and everything. आप मुझे कहाँ देख रहे हैं ये मैं सब बताती हूँ एक एक करके. So let's start by मैंने आपको बहुत पहले स्टाइलिंग के व्लॉग में बोला था कि मास्टर्स की तैयारी मैं कर रही हूँ. लेट्स सी आगे कैसे क्या होता है. सो फाइनली सब चीज़ें होने के बाद, सब सेटल डाउन होने के बाद आई थॉट कि एक बार सब हो जाए अच्छे से, आई विल रीच देयर, तो मैं सब बताऊंगी एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स वंस आई रीच हियर. सो फाइनली मैं बताती हूँ कैसे सब क्या क्या है. लाइक वी आर ट्राइंग फॉर, आई वॉज ट्राइंग फॉर लंदन एंड इटली बोथ. बहुत कुछ था यार, बहुत कुछ देखना पड़ता है जब बाहर आने से पहले. सो देवर एन नंबर ऑफ थिंग्स बट फाइनली ये समझो कि किस्मत को मुझे किस्मत चाहती थी कि मैं इटली आऊँ. सो फाइनली आई एम इन इटली राइट नाउ, इन मिलान. So I am here for my masters in fashion styling and visual merchandising, and my academy is Domus Academy. So hopefully ये एक साल का कोर्स है and it will start on 6th Feb and will end in January 2025. So hopefully एक साल बहुत अच्छा जाए. आप एज ऑफ नाउ मुझे एक साल जितने भी ब्लॉग्स आएंगे इटली के थ्रू, मतलब आप पूरा इटली, हो सकता है मैं लेकिन मैं धीरे धीरे अभी एक्सप्लोर करूँगी. हम कल ही मैं सब बताती हूँ कैसे क्या क्या हुआ है जो भी है. बट अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है हार्डली आए हुए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में. लाइक अभी के जो मैं नोटिस कर रही हूँ, इट्स लाइक इंडिया में इतनी फास्ट लाइफ है यार, इतनी फास्ट है, यहाँ पे बहुत स्लो है. बट एनीवेज नई जगह आए हैं तो चैलेंजेस जो रहेंगे एक्सेप्ट करेंगे एंड विल मूव ग्रेसफुली टू इंडिया. अच्छे से जाएंगे, अच्छी सारी चीज़ें और नई नई चीज़ें लर्न करके जाएंगे. बस है अच्छा निकले एक साल. आप सब प्रे करना कि अच्छा ही जाए एंड डेफिनेटली अच्छा ही जाएगा, नो वे. बट आएंगे थोड़े डिफिकल्टीज, चैलेंजेस फेस करेंगे. दिस इज लाइफ, यू हैव टू फेस इट. ओके सो हम लोग एयरपोर्ट तो सेफर साइड के लिए पहले ही पहुंच गए थे, थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे. एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड साथ में थे, लाइक वी आर रूममेट्स एज वेल. तो एंड लाइक हम लोग साथ में पहुंच गए थे. बट हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी ही जाते हैं सेफर साइड के लिए. इतना बैगेज है साथ में, इतना लगेज है, तो क्यों ही रिस्क ले. तो फिर हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट अराउंड 5:45 और 6:30 तक, ऑलमोस्ट 6:45 तक वी वर इनसाइड द एयरपोर्ट. और फिर यहाँ से हमारी पहली फ्लाइट थी एयर इंडिया फ्रॉम मुंबई टू अबू धाबी. तो हमने बैगेज सब दे दिया, सब कर दिया. सो एयर इंडिया वालों ने हमें बोला कि आपका बैगेज डायरेक्ट मिलान मालपेंसा एयरपोर्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमें बीच में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं थी. वी हैव अ चेंज इन द फ्लाइट. तो हम बोर्डिंग के हिसाब से तो 9:35 को बोर्डिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली 1.5 आवर फ्लाइट डिले थी. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न. बट जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तब इट वाज अराउंड 12 एंड आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीज़न, क्या था इतना हॉरिबल टर्बुलेंस था. पहली बात तो वेदर जब मैंने चेक किया, माई मॉम वाज लाइक वेदर क्लियर है. सब लाइक वेदर क्लियर है तो इतना टर्बुलेंस क्यों हो रहा है. इट वाज हॉरिबल. एंड जब हम लैंड किए अबू धाबी की टाइम के हिसाब से, अब वी वर लाइक हमें ना ले ओवर दिया था 2:35, 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 2:45 का, जो हमें ले ओवर मिल ही नहीं पाया बिकॉज फ्लाइट मुंबई टू अबू धाबी बहुत लेट पहुंची. सो अबू धाबी की टाइम के हिसाब से हम लोग लैंड हुए ऑलमोस्ट 1:45. आई डोंट नो व्हाई, क्या था. इट वाज अ हॉरिबल सर्विस बाय एयर इंडिया एंड कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती. सो वी वर लाइक हम लोग लिटरली कट टू कट पहुंचे. अबू धाबी के टाइम के हिसाब से हमारा 2:15 बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला था.
तो हम फटाफट गए अबू धाबी, लाइक फटाफट एयरपोर्ट पे पहुंचे एंड थोड़ा फ्रेशन अप हुए, लाइक जो फटाफट से भागे। एंड ना जब जा इतना दूर था, एक तो बैग बहुत हैवी थे, सो मेरे पास हमारे साथ में एक केबिन बैग था जो मतलब स्मॉल सूटकेस टैची था, और एक पीछे वाला बैग था जिसमें लैपटॉप था। सो इट वाज वे टू हैवी फॉर अस टू हैंडल दिस, बट किया जैसे तैसे चल के गए। एंड जब जैसे ही हम पहुंचे वहां पे दूसरी फ्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका था। सो फ्रॉम अबू धाबी टू मिलान वी टुक इथियाड एयरवेज। लकीली इथियाड एयरवेज वाज एन अमेजिंग फ्लाइट। टर्बुलेंस उसमें इतना फील नहीं हुआ, मतलब शेक कर रहा था प्लेन, बट यू नो वैसा वाला फील नहीं हो रहा था जितना एयर इंडिया में फील हुआ। टिपिकल टर्बुलेंस नहीं था, मतलब क्योंकि कैसे इतना बड़ा बोइंग है तो इतना फर्क नहीं पड़ा लकीली। बट बहुत लंबी फ्लाइट थी यार, ऑलमोस्ट इट वॉज 6 hours 45 minutes फ्रॉम अबू धाबी टू मिलान। सो हम लोग पहुंचे, सो वी लैंडेड yesterday only, 1st Feb को हम लैंड किए एंड वी लैंडेड at 6:45-50 तक। So I was saying that I'll never recommend any one of you guys to go by Air India, whether it's domestic or international. It was a horrible experience, trust me. बहुत बार एयर इंडिया का सुना था, बट पता नहीं क्या सोच के मैं एयर इंडिया, ठीक है अभी बुक हो गया तो हो गया, बट मैं जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इट वॉज वेरी हॉरेबल। एंड सेकेंडली एक और चीज़ हुई है कि एयरलाइन वालों की गलती है, एयर इंडिया वालों की ही गलती है, बट सो इट वॉज कि हम जब मुंबई पे थे तो वहाँ से उसने बोला था कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा बैगेज मिलान मालपेंसा एयरपोर्ट पे। बट हम यहाँ पे आके देखते हैं था ही नहीं हमारे बैग्स, मतलब मेरी फ्रेंड के 2 बैग्स नहीं थे एंड मेरा एक बैग मिसिंग था, लाइक एक बैग था ही नहीं, तो हमारा आधा लगेज आया ही नहीं। एयर इंडिया की गलती थी एंड वहाँ से फ्लाइट लेट हुई तो वहाँ से लगेज आधा आया आधा नहीं आया। सो एयर इंडिया वालों ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, बट एथिहाड एयरवेज एंड मिलान एयरपोर्ट पे वी जस्ट वेंट टू लॉस्ट एंड फाउंड। लकीली हमें अभी आज दोपहर तक या शाम तक विल गेट अवर बैग्स, तो हमने वो बैगेज रिक्लेम सब कर लिया। हमने ट्वीट भी डाल के देख लिया एयर इंडिया पे, सब किया, कुछ नहीं हुआ। एयर इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कस्टमर केयर में भी कॉल करके देख लिया, बट एंड ऑफ द डे एथिहाड एयरवेज ने हेल्प की एंड मिलान एयरपोर्ट पे एक मतलब क्विक सर्विस थी। एंड लकीली बाय इट्स लाइक लकीली आज मिल जाना चाहिए, बिकॉज कैसा है मेरा जो दूसरा सूटकेस है उसमें सारे गर्मी के कपड़े हैं एंड यहाँ पे राइट नाउ इट्स 0 डिग्री टेम्परेचर माइनस में है, तो इतनी ठंड है यहाँ पर, बाहर निकलते ही सब ग्लव्स सब चाहिए रहता है। बट अभी भी मैं ये ट्रेंच कोट इसलिए पहन के बैठी क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अभी हीटर लगाया है तो अभी नॉर्मल है, मतलब अंदर इतना पता नहीं चल रहा, बट बाहर जैसे ही जाओ इट्स सुपर चिल्ड। सो यही है, बट बाकी कैसे ठंडी के कपड़े उस बैग में थे जो वो बैग आया नहीं, आधी मेडिसिन उस बैग में है, करेंसी भी उसी बैग में है। सो बहुत अभी बस होपफुली आज अब भी कॉल आया है कि 3 to 6 के बीच में दे विल कम, तो होपफुली हम लोग के बैग्स आ जाएं तो एक बार कैसे रूटीन थोड़ा सेट हो। आज आई वांटेड टू गो फॉर मार्टिकुलेशन, लाइक डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना था, बट ये बैगेज की वजह से मैं रुक गई। सो आई विल गो ऑन 5th Feb, बट एनीवेज जैसा जो भी रहेगा आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइज, आई विल कीप पोस्टिंग व्लॉग्स। धीरे धीरे एक बार कैसे एक रूटीन सेट होएगा, नए फ्रेंड्स बनेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। लाइक मैंने ऐसा सोचा तो है कि आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल होगा, आउटकम इसका कैसे आता है। आई वॉन्ट टू मेक स्टाइलिंग वीडियोज यू नो यहाँ की स्ट्रीट्स पे, बट देखते हैं वो कौन से वेदर के हिसाब से बनती है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये फेब एटलीस्ट फेब मंथ में मैं शूट कर पाऊंगी, बिकॉज इट्स सुपर चिल्ड हियर। आई कांट वेयर दोज क्लोथ्स, बट आई कैन ट्राई कि मैं अगर ठंड के कपड़ों के साथ कुछ स्टाइलिंग करने की कोशिश करूँ, बिकॉज लेट्स सी एक बार कॉलेज स्टार्ट हो जाए, मेरे को भी पता चले, तो जैसे जो भी रहेगा आई कीप पोस्टिंग यू गाइज।
जैसा जो भी रहता है। अभी तक तो मैं अकेडमी गई भी नहीं हूँ, सो मैं सब दिखाऊंगी, सारी चीज़ें एक एक करके आई लेट यू नो, सब एक एक करके दिखाऊंगी जैसे जो जो होता रहेगा। लाइक सो वी हैव बुक्ड दिस Airbnb अपार्टमेंट फॉर 1 month। वी स्टिल हैव टू फाइंड अ परमानेंट, लाइक यू नो, एक फ्लैट ढूंढना है एरिया, लाइक मे बी इन दिस एरिया और वॉट एवर इट इज। आई गेस यहाँ से बाय वॉकिंग इट्स 15 to 20 minutes। अगर साइकिल लेके जाएंगे तो और भी पास पड़ेगा, बट लेट्स सी कैसे आगे क्या अपडेट होता है। सो मैं आप लोग को मेरा अपार्टमेंट दिखाती हूँ पूरा। फिलहाल जिसमें हम फॉर 1 month हमने बुकिंग की है Airbnb अपार्टमेंट। सो यहाँ से एंट्रेंस है, दिस इज ऑल सामान रखने के लिए। सो दिस इज द लिविंग एरिया। लेट मी शो यू द किचन फर्स्ट। किचन बहुत कॉम्पैक्ट एंड मिनी है बट क्यूट सा स्पेस है। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मेस है इधर, बट एनीवेज। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रॉकरी तो है फॉर 1 month, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस टू सर्वाइव एटलीस्ट। एंड यहाँ पे प्लेट्स एंड पैन्स एंड सब है। सो एंड दिस इज, यहाँ पे थोड़ा मैस हो रखा है, इतना तो मैस होगा अभी, बट एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया। दिस इज द एरिया फॉर शावर। एक्चुअली द सीन इज, इटली में ना हर जगह हॉट वाटर है लकीली, मतलब इधर भी है। एंड वन सेकेंड, लेट मी स्विच ऑन द लाइट्स। सो दिस इज द वॉशरूम। दिस इज द वन बेडरूम, एक बेड नीचे है। दिस इज ऑलमोस्ट किंग साइज बेड। एंड नाउ लेट्स गो अप। दूसरा बेड ऊपर है। सो दिस इज हाउ द सेकेंड रूम लुक्स लाइक। इसकी सीलिंग थोड़ी सी नीचे है, बट नेवर माइंड, इट इज अ क्यूट स्पेस ऑल टुगेदर। So friends, that's it for this video. I just wanted to give a update जो भी चल रहा था इतने टाइम से। सो आई कीप यू गाइज अपडेटेड। मैं व्लॉग्स डालना बहुत जल्द शुरू करूँगी। लाइक आई हैव टू मैनेज, आई सी कैसे कैसे क्या क्या मैं व्लॉग्स में कवर करूँ। मे बी इफ आई विल रिकॉर्ड इन सीरीज़ या जो भी है। So there's a lot more I have to share with each and every one of you. I'll definitely do that in my next vlog. तब तक के लिए please keep supporting my channel and please do like, share, comment. Yes, like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. I hope so मेरी यूट्यूब फैमिली जल्दी स्टार्ट हो। एंड मैं ये तब तक बोलती रहूँगी जब तक स्टार्ट नहीं होगी। कीपिंग माई स्पिरिट्स ऑलवेज हाई। एनीवेज, आपको मैं बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।